you're doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 39. आज मैं आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल नॉट हैव बीन प्लस शैल हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर का यूज करेंगे और साथ हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव बनाते वक्त हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट आप पहले लिखेंगे, फिर आप शेल और हैव बीन के दरमियान में आप नॉट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम 3 घंटों से तैर नहीं रहे होंगे। ठीक है, वी शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। आपने देखा कि हैव बीन और शेल के दरमियान में हमने नॉट का यूज किया, यानी कि वी शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। इसमें होता ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वी शैल हैव बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, जिससे जो है हमारा सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाता है। इसको नेगेटिव बनाने का आसान तरीका यही है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर आप शेल लिख दें और हैव बीन और शेल के दरमियान में आप नॉट पुट करें। इससे ये होगा आपका सेंटेंस एक्यूरेट बनेगा और इसकी ट्रांसलेशन भी बिल्कुल ठीक होगी। उससे चांसेस थोड़े कम होते हैं कि आपका सेंटेंसेस जो आप सेंटेंस बना रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ मजीद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, जिनको देखकर आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर और अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं और कौन सा मेथड हमने अप्लाई करना है। दूसरी एग्जाम्पल आपकी ये है, आमना सुबह से केक नहीं बना रही होगी। आमना विल नॉट हैव बीन मेकिंग केक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यानी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपने शेल और विल के दरमियान में हैव बीन और शेल के दरमियान में आपने नॉट किस तरह यूज करना है। दूसरी एग्जाम्पल आपकी ये है, लड़कियां 3 दिन से हंस नहीं रही होंगी। द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन लाफिंग फॉर 3 days। थर्ड एग्जाम्पल है हमारी, हम अगली गर्मियों में सफर नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग नेक्स्ट समर। जैसा कि आपने सारे सेंटेंसेस देखे कि विल और शेल के साथ साथ हमने हैव बीन के साथ साथ नॉट का यूज किस तरह किया है। इस तरह अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से ट्रांसलेट किया करें उर्दू में सेंटेंसेस बनाकर, देन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके टेंसेस उतने ही अच्छे होते जाएंगे। आपको समझ आती जाएगी कि आपने टेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करना है, आया वो आपका टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। उसके लिए सबसे मेन चीज यही होती है कि आप प्रैक्टिस 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 करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके टेंसेस और अच्छे होते जाएंगे। और टेंसेस को अच्छा करने के लिए यही अच्छी बात होती है कि आप उनको पहले अच्छे से उनकी पहचान को लें, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह माइंड में रखें कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका है, किस तरह आपने प्रेजेंट में यूज़ करना है, किस तरह आपने पास्ट में यूज़ करना है और किस तरह आपने फ्यूचर में यूज़ करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, यानी टेंसेस को फॉलो करने के लिए टिप्स आपको पता है, तो इंशाल्लाह आपके टेंसेस कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे जो परेशान रहते हैं टेंसेस की वजह से, उनके टेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनकी ग्रामर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं ना, आपकी बिल्कुल इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी हो सकती है, आपके स्पेलिंग अच्छे हो सकते हैं। और फिर जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है उनका राज यही होता है कि वो टेंसेस और ये जो एक्टिवाइज पैसिवाइज है, डायरेक्ट इंडायरेक्टिंग, ये चीज़ें इतने अच्छे से कर लेते हैं कि उनके टेंसेस खुद ब खुद ठीक होते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी इंग्लिश भी बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम देखते हैं अपनी कुछ नेक्स्ट और एग्जांपल्स इसी की नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के और टेंसेस किस तरह करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी है, तुम 6 घंटे से चोरी नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन स्टीलिंग फॉर 6 आवर्स। नेक्स्ट है, वो 10 मिनट से नहा नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन शावरिंग फॉर 10 मिनट्स। वो पूरे दिन से शॉपिंग नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर
होल डे। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपने देखा, मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि आप लोगों को अच्छे से उसका मेथड समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस को हमने किस तरह लिखना है या किस तरह हमने ट्रांसलेट करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.